हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? आप एक बार चैट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ऑल राइट। बहुत सारे लोगों ने अभी ही हैंड रेज किया हुआ है। अगर आपको आपकी क्लासेस से प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ ऐसे जैसे अटेंडेंस से रिलेटेड है, अगर आप वीडियोस नहीं देख पा रहे हो तो चैट बॉक्स पे आपको सपोर्ट का नंबर दिया गया है। आप सपोर्ट पे मैसेज करोगे, वहाँ से आपको सारी एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है। रेदर देन दिस, अगर किसी का क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड है, लाइक हम क्या पढ़ रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। शिवानी कुमारी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मुस्कान खातून, आपने भी हैंड रेज किया हुआ था, आप भी अपनी माइक को अनम्यूट करके स्पीक कर सकते हो। और सुचिता कुमारी, आप भी अपने माइक को ऑन करके अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। संतोष कुमार, आप भी अपने माइक को अनम्यूट करके अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। ओके गाइज, आप जिन्होंने हैंड रेज किया था उनकी माइक अलाउड है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। लक्ष्मी, आपने भी हैंड रेज किया था, आपके भी माइक अलाउड है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। अगर आप माइक अनम्यूट का ऑप्शन जो है आपके डिस्प्ले पे होगा, आप माइक अनम्यूट करो। ठीक है। हैंड रेज करने से सिर्फ नहीं होगा गाइस, मैंने बहुत को माइक अलाउ किया हुआ है। आप अपने क्वेश्चंस पूछो। अभी 5 मिनट हम सबका वेट कर रहे हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क, एल्स विल कंटिन्यू। और सूरज कुमार, आपने भी अभी जस्ट हैंड रेज किया हुआ है, आपकी माइक अलाउड है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। ओके गाइस, एनीवन? कोई क्वेश्चंस नहीं है? ओके, तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सर सर डाउनलोड डाउनलोड वीडियो कहाँ मिलेगा? रिकॉर्डेड वीडियो आपको आपके पोर्ट आपकी वेबसाइट पे मिलती है। selfintent.com पे जाएंगे आप। ठीक है। जी selfintent.com सर। पे आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। ठीक है। एंड हाँ सर, उसके बाद लॉगिन है। में आपके पास में उसके बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए आपको साइड में आपको चैट्स भी दिया गया होगा। अगर आप यहाँ मीटिंग यस देख सर। रहे हैं तो मीटिंग के भी हिस्ट्री में हमेशा वीडियोस रहते हैं। ठीक है। ओके तो सर। आप वहाँ से थैंक भी यू। चेक कर सकते हैं। पुष्पा मिश्रा, आपने हैंड रेज किया था, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। उम्मे हानि, अगर आपके भी कुछ हेलो सर। क्वेश्चंस हैं तो आप हाँ जी हेलो बताएं, सर। अगर आपके कुछ क्वेश्चन। जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हम सर, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने हम लोगों को असाइनमेंट दिया था एक करने के लिए, जिसमें गूगल फेसबुक पेज यूआरएल था और इंस्टा पेज यूआरएल था। जी जी, तो वो बोलिए। असाइनमेंट आप सुन रहे हो मुझे? जी जी बोलिए। तो वो जब प्रशांत सर ने मतलब परसों हम लोग का लिया था क्लास, तो हम्म। उन्होंने बोला था जो हम आपको मतलब 20-30 असाइनमेंट देंगे, 10 टास्क देंगे, ऐसे करके कुछ। फिर उन्होंने अपने वो जो ग्रुप है वहां पे बोल रहे हैं कि 50+ असाइनमेंट्स होगा, टास्क होगा। तो फिर अभी जो आपने दिया वो अलग है और वो सर जो देंगे वो अलग होगा। देखिए, एक होता है फिजिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। ठीक है। आपकी जो जी जी। थ्योरी के असाइनमेंट्स वगैरह होंगे वो आप कॉलेज में करेंगे, जो आपको प्रशांत सर कराएंगे। ठीक है। अपने अच्छा। प्रैक्टिकल के असाइनमेंट्स थे जो आपने आपको मैंने बोला था कि आप अपने यूआरएल जितने भी पेज बनाए हो उसके असाइनमेंट डाल दो। बिकॉज प्रैक्टिकल इसलिए था क्योंकि आपको सारी चीज जो है क्लास में सिखाई गई थी। ठीक है।
हर एक स्टेप जी बताया सर। गया था। तो वो जी सर। प्रैक्टिकल एग्जाम था, इसलिए जब आप वो कंप्लीट करती हैं तो आपने प्रैक्टिकल हम्म, सेशन किया हुआ है, आपको सारी चीज़ आती है। इसके लिए आपको मैंने जो गूगल फॉर्म का लिंक डाला था, उसमें आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। ठीक है? ठीक है जो सर। आपका थ्योरेटिकल होगा, वो आपके कॉलेजेस या आपकी यूनिवर्सिटी में आप जहाँ भी है, आपको वहाँ पे वो चीज़ के बारे में गाइड कर दिया जाएगा। ये ये क्वेश्चन था, थैंक यू। सर आई हैव वन क्वेश्चन। यस प्लीज़ टेल मी योर क्वेश्चन। सर ये प्रशांत सर ने बोला था परसों कि हमारा 10 क्लास फाइनल हो चुके हैं, तो अब क्लासेस खत्म हो गई है, अब सिर्फ प्रैक्टिकल असाइनमेंट होंगे। तो आज ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लास फिर से आई है, मतलब ये मुझे दूसरे स्कूल्स की क्लासेस चल रही है, ठीक है? आप ही के टाइमिंग पे चल रही है 2 से 3 के बीच में, ठीक है? इसीलिए हो सकता है कि बाय मिस्टेकन आपने जॉइन कर लिया हो। अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? आपने अपना असाइनमेंट सबमिट कर चुका है, तो यस आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है पूरी। अच्छा, जिन बच्चों सर का मतलब सॉरी 10 टू क्लास। बॉदर यू। हेलो सर। मतलब जी, ये बोलिए। एचपीएस वालों का नहीं है। हम लोग एचपीएस नहीं कॉलेज मधेपुर से, तो हम लोग का मैम, नहीं है। सर नहीं, इसका यहाँ पे मतलब ये है कि मतलब जिन बहुत बच्चों का 10 क्लास फाइनल हो चुका है उनका क्लासेस नहीं है। हाँ, उनका डिजिटल और मार्केटिंग का इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया। जिनके भी 10 क्लासेस हाँ, कंप्लीट हो गए ए टू जेड, उनके डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है। सिर्फ प्रैक्टिकल सेशंस में आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, दैट्स ऑल। ओके सर, थैंक जो यू सर। एनीवे गाइस, आई होप कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी क्वेश्चन है, बट आपको ये इंटर्नशिप का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपको सोशल मीडिया के ऊपर ऐड सिखा रहे हैं, गूगल के ऊपर ऐड सिखा रहे हैं। ये दोनों दोनों प्लेटफॉर्म हर एक बिजनेस के लिए ज़रूरी है। आप गोइंग फॉरवर्ड हेलो। आप बहुत सॉरी। हेलो सर, हम मुस्कान बोल रहे हैं जी मुस्कान बोलिए। जेडीएसएस कॉलेज फॉरबिसगंज से। जी। सर मुझे ये जानना था कि ये जो सेल्फ इंटर्न वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग अटेंडेंस मार्क करते हैं। हुँ। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, आपको आवाज मेरी जा रही है? हाँ, हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ यस सर, आ रही है। तो जी। सर मुझे ये जानना था कि जहाँ पे हम लोग ये अटेंडेंस मार्क करते हैं वहाँ पे भी हम लोगों का डिजिटल मार्केटिंग का क्लास आता है, देखे है मैं, मतलब वहाँ पे रहता है। तो वो भी हम लोगों को करना पड़ेगा क्या? वो यही क्लास है, इसी का लिंक वहाँ पे पॉपअप होता है, ठीक है? तो वहाँ वो पे एक तो सर पोर्टल है, उसके सर ऊपर वहाँ पे नोटिफ़िकेशंस आते हैं। वहाँ पे असाइनमेंट वगैरह का भी देखते हैं, बोला जाता है, तो वो हम लोगों को करके कॉलेज में सबमिट करना है क्या? पहले आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए। आप असाइनमेंट्स के बारे में तब सोचेंगी जब को आपको क्लास में बोला जाएगा कि आपको ये असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है? ओके सर, अगर ठीक है, थैंक आपको यू। नहीं बोला गया है, तो वहाँ पे अदर कॉलेजेस के इन्फॉर्मेशंस भी डिस्प्ले होते रहते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न मत होइए। आपको सर आपकी एक क्लास और में जब कंफ्यूजन है असाइनमेंट मुझे, ये क्लास एक मतलब ए सबके लिए है एक क्या? मिनट जेडीएस वालों के मुस्कान, लिए नहीं लिसन है? टू मी, लिसन हाँ टू मी व्हाट आई एम सेइंग, गाइस एवरीवन लिसन टू मी, ठीक है? कि आप जिस भी बैच में हो, जब तक आपको आपके असाइनमेंट्स के बारे में क्लास में नहीं बोला गया है, तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो बाहर देख रहे हो सकता है वो अदर कॉलेजेस के भी स्टूडेंट के लिए है। बिकॉज़ क्या है कि अभी हमारे पास में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो सबको एक साथ ट्रैक करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, बट पॉसिबल हो जाएगा आगे के समय में। तो अभी आपके क्लासेस में अगर आपको बोला गया, आपको कुछ होमवर्क दिया गया है या आपको कोई एक्टिविटी करने बोली गई है, तो आपको क्लास से जब तक आपकी क्लास 10 क्लास पूरी नहीं होती है, तब तक आपको इस क्लास से ही मतलब होना चाहिए। अदर इन्फॉर्मेशंस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे नहीं होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। ये आगे क्लासेस में हमारे पास ये सारे डाउट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? ऑल 200 पीपल्स, आई एम टॉकिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है? ये डाउट्स आपके माइंड में नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो एनीवे गाइस, आज की क्लास को अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फेसबुक बिजनेस पेज किस तरीके से बनाया जाता है। आई होप कि कल प्रशांत सर ने आपको बताया होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरीके से आप ऐड लगा सकते हो, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अब हमारा ये है कि मेटा के ऊपर हम अपना बिजनेस का पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें।
तो बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास दो चीज होना चाहिए, वो है बिजनेस पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपका फेसबुक पेज होना चाहिए, और आपका व्हाट्सएप बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए। अब ये तीनों प्लेटफॉर्म क्यों ही जरूरी है बिजनेस पोर्टफोलियो के? बिकॉज क्या है कि मेटा जो है ये तीनों प्लेटफॉर्म का मालिक है, ठीक है, जिसको हम लोग फेसबुक कहते थे पहले, ठीक है। अब जो उसकी कंपनी है, जो मदर कंपनी है, उसका नाम मेटा है। मेटा के अंदर ये तीनों कंपनीज जो है काम करती हैं। कौन कौन? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तीनों मेटा के अंदर आता है। तो यहाँ पे जब मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो है तो उसमें इन तीनों प्लेटफॉर्म का क्या रोल है? देखिए, जब आप फेसबुक के ऊपर आके एड्स मैनेजर से कैंपेन लगाओगे ना, तो आप फेसबुक से कैंपेन लगा के अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आसानी से बिजनेस का कस्टमर ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्टेप में आई होप कि बहुत सारे लोगों ने पहले से फेसबुक चला रखी है, बहुत को आइडिया भी होगा कि आपको फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है। लेकिन हम आज देखेंगे कि अगर हमारे पास पेज है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं है तो न्यू पेज किस तरीके से हम फेसबुक के ऊपर क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो ये जो क्लासेस है, यहाँ से जो आपकी क्लास होने वाली है, यहाँ से आपको पेज क्रिएशन से लेके अकाउंट सेटअप से लेके एड कैंपेन तक सिखाया जाएगा, ठीक है? इसके बाद जैसे-जैसे हम एक स्टेप पार करेंगे, आपको अपने फिज़िकल असाइनमेंट मिलते जाएँगे। मतलब प्रैक्टिकल असाइनमेंट। जैसे अगर मैं फेसबुक पेज क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, तो आपको अपने घर जाके खुद से अपने लिए एक बिज़नेस पेज क्रिएट करना है। इंस्टाग्राम का पेज क्रिएट करना है, व्हाट्सएप का पेज करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं। तो सबसे पहले जब कभी भी हम किसी भी बिज़नेस के लिए, चाहे वो अपैरल्स का हो, चाहे वो एक स्टोर हो, कोई भी बिज़नेस हो, सबसे पहले हम उसके लिए सोशल मीडिया का एक पेज बनाते हैं। पेज बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने फेसबुक को लॉगिन कर लेंगे, ठीक है? आपका कोई भी प्रोफ़ाइल होगा, आप उसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन जैसे ही करते हैं, ये मेरा फेसबुक प्रोफ़ाइल है मानिए, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद आपको लेफ्ट साइड बार में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, 4th ऑप्शन पे पेजेज़ दिख रहे हैं। आप पेजेज़ पे क्लिक करोगे, ठीक है? अ, अगर आपने पहले से सारे बिज़नेसों के पेजेज़ बना रखे हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से लिस्ट आएगी, जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन्स पे दिख रहा है, ठीक है? अगर आपको नया बनाना है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट पेज का। आप सिंपली क्रिएट पेज के ऊपर पे इसको क्लिक करेंगे, ठीक है? तो देख लीजिए यहाँ पे 2 चीज़ है, जिनका बना हुआ होगा तो उनको यहाँ पे सारे पेजेज़ दिखेंगे, जिनका नहीं बना हुआ होगा वो क्रिएट पेज पे करेंगे। लेकिन मैं अभी के लिए एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ सारे स्टूडेंट को, दैट कि अगर आपका बना हुआ है पहले से फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, कोई मैटर नहीं करता है। इस क्लास के बाद आप फिर से बनाओगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कि हो सकता है कि फेसबुक की कुछ चीज़ें नए अपडेट्स हुए। जब आप डिजिटल मार्केटिंग का क्लास कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि एक यूआई-यूएक्स क्या होता है? जो आप मेरी फेसबुक के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे फेसबुक का बटन है, होम का बटन है, रील का बटन है, ये सारे बटन्स देख रहे हो ना? ये सारे एक तरीके के यूआई-यूएक्स होते हैं। तो जब भी कोई यूआई-यूएक्स चेंज होता है, तो वो हमें जानना इम्पोर्टेंट है एज़ अ डिजिटल मार्केटर। एज़ अ डिजिटल मार्केटर हमें ट्रेंड जानना इम्पोर्टेंट है, टॉपिक्स जानना इम्पोर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ किस तरीके से हम जानते हैं, कैसे अपडेटेड रहते हैं, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। तो गोइंग फॉरवर्ड, अभी हमें सबसे पहले बिज़नेस के लिए एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है। तो फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए आप सिंपली अपने प्रोफ़ाइल पे लॉगिन करेंगे, ठीक है? आपने जैसे लॉगिन किया, आपको लेफ्ट साइड बार में पेजेज़ दिखेगा। गाइज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, सो आप ये चीज़ ध्यान से देख लेंगे, ठीक है? पेजेज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? पेजेज़ पे क्लिक करने के बाद में आपको क्रिएट पेज का ऑप्शन है। क्रिएट पे जैसे ऑप्शन करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं आपको, पब्लिक फिगर और अपग्रेड योर एक्जिस्टिंग प्रोफाइल, ठीक है? अब इस दोनों का मतलब क्या है? पहले हम लोग प्रोफाइल को समझते हैं। जब कभी भी हम फेसबुक पे कोई अकाउंट बनाते हैं, वो एक प्रोफाइल होता है, ठीक है? फेसबुक प्रोफाइल का मतलब डायरेक्ट हो गया अकाउंट। किसी भी अकाउंट के नीचे हम किसी भी कंपनी का पेजेस बनाते हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, अब बताते हैं। सपोज दैट कि आपने कुछ ऐसी चीज़ों का एडवर्टाइज़मेंट किया जो इंडिया में लीगल नहीं, ठीक है? जैसे कि मानिए सेंसिटिव कंटेंट। अगर आप सपोज दैट ऐसा इंसान है जिनको थोड़ा-सा डिजिटल मार्केटिंग का पता है, कोई विवाद होने के बाद आप लोगों ने क्या किया, सेंसिटिव कंटेंट का मार्केटिंग कर दिया, सेंसिटिव कंटेंट को ऐड चला के लग गए। तो उस केस में फेसबुक जो है, फेसबुक पेज क्या, फेसबुक बिज़नेस के ओनर को कैसे आइडेंटिफ़ाई करता है
जिस प्रोफाइल से वो पेज क्रिएटेड होती है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि जब आप प्रोफाइल के नीचे पेजेस आता है और आप क्रिएट करते हो, तो इसका मतलब है कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पेज वट एवर इज हैपनिंग। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि आपका फेसबुक पे हमेशा एक प्रोफाइल होगा, एक प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पब्लिक पेज का और अपग्रेड योर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल का। अगर आप फूड ब्लॉगर हैं, ट्रैवल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या किसी चीज को लेके कंटेंट बनाना चाहते हैं जिसमें आप अपने आप को फोकस करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि सौरभ के नाम से मुझे अगर लोग जाने, तो मैं अपनी प्रोफाइल को ही अपना पेज बना सकता हूँ। लेकिन जब यहाँ पे बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस का मतलब प्राइवेट लिमिटेड, LLP, जो भी बिजनेस रजिस्टर्ड हो, उनके लिए हम हमेशा पब्लिक पेज का ऑप्शन चूज करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद में हमें पब्लिक पेज का ऑप्शन चूज करना है जब हम बिजनेस के लिए अकाउंट बना रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड आप इस पे क्लिक नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड का। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपको एक UI UX दे देगा, ठीक है, जिसपे आपको सारा चीज दे देगा। जैसे कि ये एक तरीके का अभी खाली पेज है, आप धीरे धीरे में नेम भरोगे, सारी इंफॉर्मेशन भरोगे, तो ये आपका पेज ओके हो जाएगा। जैसे आज हैं, आज के क्लास में इस पेज का हम नाम रखते हैं, एक कंपनी है यूनिक अगरबत्ती, ठीक है। तो यूनिक अगरबत्ती इसीलिए है कि ये बिजनेस जो है यूनिक अगरबत्ती के नाम से रजिस्टर हो रहा है। ये अगरबत्ती की छोटी सी ब्रांड है। जैसे लोगों ने देखा होगा कि पूर्णिया में, फारबिसगंज में, कटिहार में छोटे छोटे लोग अगरबत्ती की दुकान कर रहे हैं, तो वो अपनी मार्केटिंग को कैसे ऊपर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हो छोटे मसाला की दुकान होंगे, कोई पॉपकॉर्न चिप्स बनाता होगा अलग कंपनी के नाम से, कोई कुरकुरे अलग कंपनी के नाम से बेच रहा है, ठीक है। तो ये सारे बिजनेसेस हैं, ये स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनकी मार्केटिंग करने के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस चाहिए। तो हम पेजेस बनाने के क्रम में सबसे पहले अपने बिजनेस का एक नाम रख दिए यहाँ पे, यूनिक अगरबत्ती। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नाम हमने रखा, तो कोई भी इंसान जब सोशल मीडिया के ऊपर आके यूनिक अगरबत्ती सर्च करेगा तो उसको हमारे पेजेस दिखेंगे, उनको हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन दिखेगी। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कीप बिजनेस नेम जो कि उसका रजिस्टर्ड नेम है। जो रजिस्टर्ड नेम है आपको बिजनेस की प्रोफाइल उसी नेम से बनानी होगी। उसके बाद दूसरा आता है आपका, नीचे में देखेंगे कैटेगरी। कैटेगरी क्या होता है? कैटेगरी बेसिकली किसी भी बिजनेस को दर्शाने के लिए होता है। जैसे एक डॉक्टर को आप डॉक्टर बुलाएंगे, ठीक है, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड को जो है आपको बिजनेस बुलाना पड़ेगा। तो कैटेगरी जो होता है वो किसी भी बिजनेस का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे अभी हम बोलते हैं ड्राई फिट, लेकिन ड्राई फिट के जगह पे जब आप एक अपैरल बोलते हो तो अपैरल के अंदर आपका सारा ड्राई फिट मटेरियल हो गया। तो अपैरल एक इंडस्ट्री हो गया, और जो आप क्लोथिंग बोलते हो, ड्राई फिट टी शर्ट हो गया, ड्राई फिट लूजर हो गया, ये सारी चीज जो आप बोलते हो वो प्रोडक्ट हो गया। तो एक कैटेगरी जो होता है वो पूरी प्रोडक्ट को अपने अंदर दर्शाता है। इसीलिए हम जो जब भी कोई बिजनेस पेज बनाएंगे तो उसकी एक कैटेगरी चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख सकते हो, जब आप, मैं अगरबत्ती हूँ तो मैं क्या हूँ, एक बिजनेस हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना कैटेगरी सर्च करूंगा बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सेंटर। आप बिजनेस से सर्च करने के बाद आपको बहुत सारा यहाँ पे जो है ऑप्शंस आ जाएगा। अगर आप डॉक्टर का क्रिएट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में डॉक्टर आ जाएगा। अगर आप अ, किसी पॉलिटिशियन का कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पॉलिटिशियन आ जाएगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग हमेशा यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है। अभी अगरबत्ती के लिए मैं इसको बिजनेस सर्विसेज रख रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगी नहीं, ठीक है, देख रहे हैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर, ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर, अप्लायंस मैन्युफैक्चरर, मोटरसाइकिल है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट मैच जब नहीं रहता है तो हम उसके रिलेटेड टर्म्स का यूज करके उसकी कैटेगरी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं अपनी कैटेगरी बिजनेस सर्विसेज पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में बायो हमसे पूछता है, लेकिन ये ना ऑप्शनल है। बायो जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन हमें जब भी हम बिजनेस के लिए पेज बना रहे हैं हमें बायो रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है जो ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर पेज हम बना रहे हैं वो किसके बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूनिक अगरबत्ती के बारे में कुछ बायो लिखना चाहते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ
वन ऑफ द बेस्ट अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स इन बिहार। ठीक है, मैंने ये अपना यहाँ पे लिख दिया। एक सेकंड। हाँ, एक और चीज, ये स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हमेशा चेक कर लेना, बिकॉज बिजनेस में ये सारी चीज इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि शार्क टैंक वगैरह में भी देखते हो कि जितने भी लोग आते हैं अपने बिजनेस को पिच करने के लिए, तो उनकी छोटी सी छोटी मिस्टेक भी लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेक श्योर करना कि आप हमेशा स्पेलिंग वगैरह हर चीज आपकी परफेक्ट है। और जैसे मैंने लिख दिया बायो में कि वन ऑफ द बेस्ट अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर इन बिहार, क्रिएट योर अगरबत्ती brand with us 24/7 सपोर्ट। ठीक, तो ये मैंने एक तरीके का यहाँ पे बायो लिख दिया। तो बायो बेसिकली क्या है, एक तरीके का डिस्क्रिप्शन की पेज किस बारे में, बिजनेस किस बारे में। तो यहाँ पे पेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बिजनेस। तो बिजनेस है अगरबत्ती के बारे में, तो मुझे उससे रिलेटेड बायो यहाँ पे लिखना है। आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ आप अपने बिजनेस की छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे ऑलवेज ऑलवेज हमेशा ब्रांड के लिए अपना बायो लिखोगे। अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं क्या बायो लिखूं, तो आप लोग जानते हैं जाना कहाँ है, गो टू योर चैट जीपीटी। आपका एआई चाहे जेमिनाई हो, ग्रॉक हो, चैट जीपीटी हो, क्लॉड हो, आई डोंट केयर, बट जिस पे भी जाओ आप इसको लिखो कि आई हैव क्रिएटेड अ न्यू ब्रांड फॉर अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, नेम इज यूनिक अगरबत्ती। ठीक है, क्रिएट अ फेसबुक बायो फॉर दिस वन। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, यही चीज जो मैंने इंग्लिश में लिखा है आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे सीधा आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। अगर आपको लगे कि जो आपको ये ऑप्शन दे रहा है वो कन्वीनियंट नहीं है, तो आप इनको बोलोगे गिव मी 4 to 5 ऑप्शन। 4 to 5 ऑप्शन देने के बाद देखिए ये आपको 5 ऑप्शन दे दिया। ठीक है, अब देखो ये वाला कितना अच्छा लगा, लाइट द फेट फील द एरोमा, प्रीमियम क्वालिटी अगरबत्ती फॉर डेली पूजा एंड स्पिरिचुअल पीस, रिटेल होलसेल वर्क ऑर्डर अवेलेबल। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो। जैसे मुझे ये अच्छा लग गया तो मैंने इसको रख लिया, आपको भी सेम करना है। ठीक है, तो जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हो, आपने अपना पेज का नेम चूज कर लिया, अपनी बिजनेस कैटेगरी चूज कर ली, अपनी बायो लिख दी, तो आप उसके बाद क्लिक करेंगे क्रिएट पेज के ऊपर। आप जैसे ही पेज के ऊपर क्रिएट करेंगे ना, ये आपसे और इन्फॉर्मेशन मांगेगा बिजनेस के बारे में। तो अभी वेट करते हैं, पेज को ओपन होने देते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, हम चैट जीपीटी को कुछ कमांड दे देते हैं। तो जैसे कि अभी हमें क्या चाहिए, अभी हम जब बिजनेस का पेज बना रहे हैं तो हमें 2 चीज चाहिए। एक हुआ प्रोफाइल फोटो, जो भी बिजनेस का फेसबुक हो पेज बना रहे हैं हमको उसका प्रोफाइल फोटो चाहिए। तो जैसे कि मुझे अभी लोगो बनाना नहीं आता है, आपसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें लोगो बनाना नहीं आता है, ग्राफिक्स बनाना नहीं आता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो। जैसे कि अभी मैं इसको कमांड दे रहा हूँ, क्रिएट लोगो फॉर यूनिक अगरबत्ती, कीप इट मिनिमल। ठीक है, तो मैंने इसको एक कमांड दिया और आप देख सकते हो कमांड देने के बाद ये अपना काम कर रहा है। ठीक है, एंड ये यूनिक और अगरबत्ती वर्ड से ही इस लोगो को बनाएगा। ठीक है, बिकॉज ये हम कमांड दे चुके हैं। तो आप हमेशा मेक श्योर करेंगे कि अगर आपको पोस्टिंग नहीं आ रही है, आपको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आ रहा है, आपको कंटेंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमेशा चैट जीपीटी जेमिनी के ऊपर जाके आइडिया के ऊपर में डिस्कस कर सकते हो कि भैया मुझे ये चीज बनाना है, मेरे को एक ओवरऑल जो है आप सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। और देखो आपको ये लोगो क्या डिलाइट, मतलब बहुत अच्छा लोगो दिया है। क्यों, आप देखो इसमें ना अगरबत्ती का भी सेंस है, आप एक तरीके का ऑरा बना रहे हो वो भी आपका सेंस है, आप पूजा पाठ में यूज करते हो, तो देख रहे हो इनकी क्रिएटिविटी। तो एआई इज हियर टू हेल्प। अब जैसे मुझे ये अच्छा नहीं लगा, गिव, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको कमांड दूंगा गिव मी
other one and keep text style as Poppins. ठीक है, and background pop. देख, अब जो जो मैंने बोला है वो उस चीज को पढ़ेगा, उसी चीज के ऊपर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हम चैट जीपीटी या जितने भी जेमिनी या कोई भी ऐसी चीजें यूज करते हैं, ठीक है, उन लोगों का प्रॉपर मतलब ये है कि वो हमें हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। अब उनका बेनिफिट अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अभी आपके पास समय नहीं है कि आप जाके ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखो, आपके पास समय नहीं है कि आप जाके कंटेंट राइटिंग सीखो, राइट? अब आज के समय में हर चीज फास्ट फॉरवर्ड हो रही है, तो फास्ट फॉरवर्ड के समय में आपको जितनी भी ये सारी चीजें हैं, चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, इन सब का यूज अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप जनरेशन के पीछे रह जाएंगे। जैसे ये देखो, तो आप जो भी इसको कमांड दोगे अकॉर्डिंग टू द कमांड ये काम करता है, एंड ये भी अच्छा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना, अब मैं इसको बोल देता हूँ क्रिएट अ फेसबुक कवर इमेज। हमें दो चीज चाहिए होगा, ठीक है, फेसबुक कवर इमेज, ठीक है। तो ये अपना कवर इमेज चल रहा है, बट एनीवेज उनको कवर क्रिएट करने देते हैं, हम आते हैं अपने पेज पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको, जिस समय आप क्रिएट पेज करोगे, आपने अपना नेम दे दिया, आपने अपना कैटेगरी कर दिया, बायो लिख दिया, तो अब आपको ये पूछेगा वेबसाइट के बारे में। अगर आपके पास वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिलहाल के लिए आप कौन सी वेबसाइट यूज करेंगे? selfcode.in, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आप इस वेबसाइट को यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे सेकंड में होता है आपका फोन नंबर, यहाँ पूछेगा, ठीक है। तो आपका जो भी फोन नंबर है वो आप यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे आपका पर्सनल फोन नंबर नहीं चाहिए, यहाँ पे आपका चाहिए बिजनेस फोन नंबर, और साथ में अपना जीमेल भी यहाँ पे दे देंगे। तो अब क्या हुआ, ये जो यहाँ पे हमने फोन नंबर सबमिट किया, हमने जीमेल सबमिट किया, तो जो भी लोग मेरी बिजनेस से रिलेटेड इंक्वायरी करेंगे वो मेरा फोन नंबर देख के मुझे कॉल्स कर सकते हैं, मेरे ईमेल के थ्रू मेरे पे रीच आउट कर सकते हैं। और तीसरा, जो हम यहाँ पे लोकेशन अगर दे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने कुछ अपना लोकेशन दे दिया तो लोग मेरे लोकेशन पे ही विजिट करके मुझसे अपने बिजनेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल रहा हूँ, नियर जिला स्कूल, भट्टा बाजार, पूर्णिया अपना पिन कोड है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एड्रेस दे दिया। अब इसके आगे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको आवर्स पूछ रहा है। आवर्स होता है बेसिकली कि आपका बिजनेस कब से कब इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब जो भी इंफॉर्मेशन हमने पुट करी थी, हमने अपना डायरेक्शन दिया हुआ है वो यहाँ ले लिया, फोन नंबर ले लिया, ईमेल ले लिया, वेबसाइट ले लिया। तो क्या हुआ, जब भी यूजर अगर यूनिक अगरबत्ती का कोई भी, अब सपोज दैट हमने ऐड चलाया, ऐड चला के उसको पसंद आ गया, लेकिन दूसरी बार स्क्रॉल किया ना, उसको वो ऐड मिला नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं ज्यादातर यूजर, जिनको ब्रांड का नेम याद है, जैसे यूनिक अगरबत्ती का नेम अगर उनको याद है, तो यो यूनिक अगरबत्ती का नेम सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे, वहां से आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, फिर वहां से आपका फोन नंबर निकालेंगे और यूजर आपको क्रिएट करेंगे। चाहे आपके आपके घर के अगल बगल में अगर आपके पड़ोसी हो या फिर आपके घर के कोई भी गार्जियन बिजनेस का, टिम्बर का भी अगर बिजनेस करते हैं, होता है ना पलंग वलंग बनाने का करते हैं, तो उन सब में भी आप डिजिटल मार्केटिंग यूज कर सकते हैं। स्पा में आप कर सकते हैं। तो हर एक बिजनेस का फॉर्मूला यही है, हर एक बिजनेस के लिए प्लेटफॉर्म सेम ही है, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप। ओनली द थिंग इज आपका कंटेंट बदलता है, आपका एडवर्टाइज करने का तरीका बदलता है, और आपके बात कहने का तरीका वो आपके ब्रांड टोन के अनुसार चला जाता है। तो एनीवे अभी डिस्कशन कर रहे थे, हम पहले अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। मोबाइल नंबर कौन सा? बिजनेस वाला, फिर बिजनेस ईमेल आईडी, ठीक है। अगर हमारे पास वेबसाइट है तो वो दे देना है, अगर नहीं है तो हमें अभी सेल्फ कोड की वेबसाइट दे देना है, ठीक है। उसके बाद हमें एक एड्रेस देना है। एड्रेस अभी के लिए आप लोग जब अपने लिए क्रिएट करेंगे तो कौन सा एड्रेस रखेंगे? आप अपने घर का ही एड्रेस अभी फिलहाल के लिए उस पेज पे रख देंगे, बिकॉज आप लर्निंग फेज में, ठीक है। इसके आगे आपका आता है आवर्स। तो ये आप इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये इंफॉर्मेशन पुट करते हो तो ये आपके ऑडियंस को जाके दिखता है कि आपकी दुकान कितने बजे से कितने बजे तक खुली हुई है। जैसे कि अभी यूनिक अगरबत्ती का मेरा बिजनेस है, मैं मंडे टू फ्राइडे ही खोलने वाला इंसान हूँ, मैं सैटरडे संडे रेस्ट करने वाला इंसान हूँ। मैं मंडे को मतलब सुबह 10 बजे खोल सकता हूँ, ठीक है। तो 10 AM मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं इसकी क्लोजिंग जो है मेरी होगी वो होगी
6 PM, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अपना कर दिया, ओ सॉरी एक सेकंड, ठीक है। तो मेरा कितने हो गया, 10 हो गए, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया। तो मेरा डेली दुकान कितने बजे खुल रहा है, 10 बजे खुल रहा है, 6 बजे खुल रहा है। इसका इन्फॉर्मेशन जो है मेरे फेसबुक के थ्रू भी लोगों के पास पहुंच जाती है। तो सोशल मीडिया आपको देखिए कितनी चीजों में हेल्प कर रहा है। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप अगर सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हो, सिर्फ इंटरनेट का जमाना इतना है कि आज के घर में आपके घर पे भी ब्लिंकिट से सारा सामान आ रहा है। तो इस समय इन्फॉर्मेशन इज द किंग। अगर आप इन्फॉर्मेशन को सही जगह पे आप यूज करोगे तो आप अपना इजीली जो है अभी के समय में बहुत कम समय में आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो जैसा मैंने बोला कि मेरी बिजनेस जो है मंडे टू फ्राइडे 10 से 6 खुलती है, ठीक है, एंड सैटरडे संडे जो है वो क्लोज रहती है। तो मैं यहाँ पे ठीक है, अगर मैं इन्हीं इन्हीं पांचों के इन्फॉर्मेशन को सेव करूंगा तो ये लोगों को यही दिखाएगा कि मेरा जो घर सॉरी मेरा जो दुकान है वो सेलेक्टेड आवर्स पे ही ओपन होता है, ठीक है। तो आपका जैसे जैसे वो किन्हीं का मंडे टू सैटरडे होगा, किन्हीं का मंडे टू संडे भी हो सकता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आप ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये इन्फॉर्मेशन यूजर्स को हेल्प करता है। अगर वो सपोज दैट किसी ने रात में देखा तो वो सोचेगा ना यार अभी तो बिजनेस बंद हो गया होगा, मैं कल सुबह कॉल करता हूँ। तो ये सारी चीज बिजनेस को हेल्प करती है। अगर आपका बिजनेस 24 आवर चलता है तो आप ऑलवेज ओपन का ऑप्शन चूज कर सकते हो। और अगर आपके लिए कोई आवर नहीं चाहिए, मतलब आपको आवर नहीं दिखाना है, तो नो आवर्स अवेलेबल करके आप आगे ऑप्शन भर सकते हो। तो इसमें आप बेसिकली क्या किए, इस पेज में सबसे पहले अपनी वेबसाइट डाली, फोन नंबर डाला, ईमेल डाला, अपना एड्रेस डाला और अपना दुकान कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है वो सेटअप करा। आगे चलते हैं, क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसा कि हमने ऑलरेडी चैट जीपीटी की मदद से अपने प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो बना रखे हैं, तो हम वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अभी सेम चैट जीपीटी को जाके ये कमांड दोगे तो चैट जीपीटी आपको इसमें भी हेल्प करेगा। तो कौन सा रखा जाए, मुझे पर्पल वाला ही अच्छा लग रहा है, ये एक तरीके का ऑरा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी को रखता हूँ एज ऑफ नाउ। तो मैंने अपना जो भी प्रोफाइल फोटो बनाया। अच्छा एक और चीज, ये जो प्रोफाइल फोटो है ये हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बिजनेस का लोगो यूज करें, ठीक है। हमने अभी क्या किया, लोगो क्रिएट किया, वो हम यूज करें। यहाँ पे अपना प्रोफाइल फोटो देने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम बिजनेस के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। आप देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोफाइल फोटो डाला, अपना शेप इन्होंने ले लिया, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड हमने ऑलरेडी जो यहाँ पे अपनी कवर फोटो भी बना रखी है, तो हम इसको भी यहाँ पे अपना डाउनलोड कर, एक सेकेंड, और यहाँ पे अपना कवर फोटो भी अपडेट कर देंगे, ठीक है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है जब भी आप पेज बनाइए, आपका फेसबुक पेज और आपके इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो ये प्रॉपर एक बिजनेस का पेज लग रहा है, ठीक है। तो आप अपना प्रोफाइल फोटो लगा दिए, आप अपनी कवर फोटो अपलोड कर दी। अब यहाँ पे नीचे में है एक्शन बटन। एक्शन बटन क्या होता है? एक्शन बटन बेसिकली ये होता है कि जो भी यूजर अब मेरे ब्रांड को यहाँ से सर्च करके आया, उससे मैं क्या करवाना चाहता हूँ। अभी तक तो वो अपनी मर्जी से आए, लेकिन मैं उनको एक्शन बटन इसीलिए देता हूँ क्योंकि वो मेरे से बात कर पाए, ये हम डिसाइड करते हैं। तो एक्शन बटन में आप हमेशा क्या चूज करेंगे, आपके पास में ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ रहता है। अगर आप रेस्टोरेंट में हैं या फिर आप कोई मूवी थिएटर का कोई ऐड चला रहे हो या कोई भी ऐसी चीज जिसमें बुक नाउ इज इम्पोर्टेंट, अभी तुरंत बुक करना इम्पोर्टेंट है, तो वहां पे आप बुक नाउ का ऑप्शन कराना चाहते हो। आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ऐप के लिए, आपके बिजनेस के लिए साइन अप करें, तो वो आप कर सकते हो। रेस्टोरेंट के लिए ऑर्डर्स दिया हुआ है, गेट टिकट्स में आपको पता है मूवी है। इसके अलावा अगर आप कॉन्टेक्ट का ऑप्शन देना चाहते हैं कि लोग आप तक पहुंचे, मैसेज है, व्हाट्सएप है, कॉल है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट अस है, ठीक है। अगर आपको अपना वेबसाइट या ऐप के ऊपर लेके जाना है तो आपके पास में नीचे सारे ऑप्शंस। बट हमारी जैसे बिजनेस में, जब बिजनेस हम बिहार में रन कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी के समय में है कॉल नाउ ऑप्शन। दूसरी सेकंड प्रायोरिटी में आता है सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस। तो अभी के लिए मैं कॉल नाउ रखता हूँ, ये मेरा प्राइमरी एक्शन बटन है। जैसे ही ये पूछेगा तो ये आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर वेरीफाई करना है। तो फोन नंबर वेरीफाई करने से पहले आप अपनी कंट्री चूज करेंगे,
विच इज इंडिया बाय डिफॉल्ट। और उसके बाद में आप अपना यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है, जो भी चीज़ है, वो आप यहाँ पे सेव करो। ठीक है, ये सेव करने के बाद आपने जो यहाँ एक्शन बटन डाला है, इनका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं चैट जीपीटी को एक और कमांड देता हूँ कि क्रिएट अ पोस्ट इन विच वी आर प्रोवाइडिंग बाय टू अगरबत्ती एंड गेट वन अगरबत्ती फ्री with any order. Create a post in 1080 into 1080 sizes। ठीक है, आप चैट जीपीटी के ऊपर आके अपने कमांड देंगे यहाँ पे। ठीक है, और कमांड जितने अच्छे से आप लिखोगे, चैट जीपीटी आपको उतना अच्छा ऑप्शन बना के देगा। ठीक है, तो इनको पोस्ट बनाने देते हैं, चलते हैं हम अपने पेज के ऊपर में। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी अपना प्रोफाइल फोटो डाल दिया, अपनी कवर डाल दी, तो आप सिंपली इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये बोलेगा आपके अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर मांग रहा है, तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन हैं यहाँ पे आप वो फिल कर देंगे। आपको हो सकता है 3 to 4 टाइम्स अपने नंबर को ऐड ऑन करना पड़े, बट एनीवे आपको वो चीज़ करके अपने कोड को डाल के नंबर को वेरीफाई कर देना है। इस वेरिफिकेशन से ये हेल्प मिलता है दैट कि आपका बिजनेस जो है वो मेटा से वेरीफाइड है, मतलब लोग आपकी बिजनेस के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे जो भी आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो सिंपली आप पुट करेंगे, तो यहाँ से आपका व्हाट्सएप बिजनेस वाला जो है, वो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ऑटोमेटिकली आपका इस पेज के साथ है कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे योर व्हाट्सएप अकाउंट इज कनेक्टेड टू योर पेज। ठीक है, अब यहाँ पे आप आने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट का ऑप्शन करने के बाद आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे ना, आपको मैंने शुरुआत में बनाया था, एक प्रोफाइल होता है, एक पेज होता है, तो प्रोफाइल में जितने भी लोग हैं, आप उन सबको इनवाइट कर सकते हो, ये बोल कि भाई मैंने नया पेज बनाया है, आप लोग जितने भी लोग हैं, आप मेरे पेज को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मेरे पास 818 फ्रेंड्स हैं, मैंने सबको इनवाइट्स यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, तो इन सब के पास में एक नोटिफिकेशन जाएगा कि सौरभ आपको ये पेज इनवाइट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछता है आपका इन्फॉर्मेशन आपके पेज के बारे में चाहिए, तो ठीक है, मुझे नहीं चाहिए तो मैं नो कर देता हूँ, बट एज ऑफ नाउ आप कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे डन करेंगे, ये आपका पेज फेसबुक पेज जो है बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन गाइस, अभी काम पूरा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, हमने पेज बना लिया, सब चीज कर दिया है, अभी काम खत्म नहीं हुआ। एक और चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है यूजर नेम। आप जब फेसबुक पेज क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद जाके आपको अपना जो है यूजर नेम सेलेक्ट करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे आओगे, अपना पेज जब आपका बन के रेडी हो जाता है, ठीक है, एक मिनट मैं पीछे विंडो पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप सबसे पहले आके सेटिंग्स पे क्लिक करोगे। ठीक है, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यूपर में सर्च का बटन है। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करोगे यूजर नेम, तो आपको यहाँ पे यूजर नेम पे जैसे सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट में आएगा नेम यूनिक अगरबत्ती, जो भी आपने अपने पेज का नाम रखा है वो नेम आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेम के नीचे में यूजर नेम आएगा। अब यूजर नेम क्या होता है? यूजर नेम इंटरनेट के ऊपर में हर एक प्रोफाइल का यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है। ठीक है, अब इसको क्यों यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है? क्योंकि एक पेज का ना एक ही यूजर नेम हो सकता है। जब आप एक यूजर नेम ऑक्यूपाइड कर लेते हो, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम जो है आपको वो यूजर नेम दोबारा ऑक्यूपाइड नहीं करने देगा, जब तक वो अपना पेज जो है उस पर्टिकुलर यूजर नेम से डिलीट नहीं किया जाता। तो अभी यहाँ पे मुझे अगरबत्ती के लिए अपना यूजर नेम सेट करना है। यूजर नेम हमेशा हम ब्रांड नेम ही रखेंगे। अगर कुछ ऑप्शंस नहीं है तो 1 2 3 4 यूज कर लीजिए, बट हमेशा अपने ब्रांड का नाम ही रखिए। जैसे यूनिक अगरबत्ती मैंने किया, यूजर नेम अवेलेबल है।
अब यहाँ पे आके आप अपना जो है सबसे पहले इस चीज को सेव कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो मेक श्योर कीजिएगा जब आप पेज बनाएंगे तो उसके जस्ट नेक्स्ट स्टेज में आप अपना यूजर नेम बनाएंगे। अब आपको एक चीज बताता हूँ, अब जाओ आप लोग सब अपने फेसबुक के ऊपर और अब जाके आप यूनिक अगरबत्ती सर्च करना, आपको देखना हमारा पेज जो है सबसे टॉप में मिलेगा। लेकिन अब एक पोस्ट भी कर लेते हैं साथ में, ठीक है। तो अभी तक जो हमने किया उस प्रोसेस में हमने एक परफेक्ट बिजनेस फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन है, आप देखो यहाँ पे अपना वेबसाइट है, इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमने जो पोस्ट बनाया है, अब उस पोस्ट को करने का मतलब आ गया है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने जो इसको कमांड दिया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ऑलमोस्ट वो पोस्ट बना के दे दिया है मुझे। मैं सिंपली इसको कर रहा हूँ डाउनलोड, ठीक है। अब मैंने डाउनलोड किया तो मैं यहीं पे चैट जीपीटी को बोलूंगा कि क्रिएट अ कैप्शन फॉर दिस पोस्ट। कैप्शन क्या होता है? पोस्ट की डिटेलिंग, पोस्ट के बारे में जो हम लोग कुछ भी लिखते हैं ना, वो हमारा कैप्शन होता है सोशल मीडिया के ऊपर। क्रिएट अ कैप्शन फॉर दिस पोस्ट अलोंग विथ हैशटैग्स। और हैशटैग्स क्या होते हैं? हैशटैग बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर एक कम्युनिटी होता है जिसमें लाइक वाइज जितने भी प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, उससे रिलेटेड चीजें हो, वो जो है आपकी एक कम्युनिटी के अंदर आती है। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास में हमारा पोस्ट भी है, कैप्शन भी है। तो हम इसको पोस्ट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जब भी आपको कोई पोस्ट करना हो, ठीक है, आप अपने फेसबुक के ऊपर आएंगे और यहाँ पे जब आप अपने पेज में फोटोज एंड वीडियो का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे व्हाट्स ऑन योर माइंड है। आई होप कि मेरी स्क्रीन सबको दिख रही हो, सॉरी गाइस। तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है व्हाट्स ऑन योर माइंड। आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। आपने जो भी पोस्ट सेलेक्ट करा हुआ है आप उसको सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपना कैप्शन लिख दोगे। कैप्शन बेसिकली क्या होता है? कैप्शन होता है उस ये पोस्ट के बारे में क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डबल द फ्रेगनेंस ट्रिपल द पॉजिटिविटी। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में कि आप मतलब फ्रेगनेंस को क्या बोलते हैं, मानिए कि परफ्यूम को दुगुना कीजिए और पॉजिटिविटी को तिगुना कीजिए। बाय 2 पैक्स ऑफ यूनिक अगरबत्ती एंड गेट वन फ्री विथ एनी ऑर्डर ऑफ योर चॉइस। मतलब आप दो अगर यूनिक अगरबत्ती का कोई भी पैकेट खरीदते हैं तो उसके साथ में एक जो भी आपको परफ्यूम पसंद हो, मतलब जो भी फ्रेग्रेंस आपको पसंद हो, आप उसका एक फ्री अगरबत्ती ले सकते हो। ब्रिंग होम लॉन्ग लास्टिंग डाइविंग फ्रेग्रेंस फॉर योर एवरी प्लेयर। तो ये कितने अच्छे से लिखा हुआ है। ये करने के बाद में हम अपना हैशटैग नीचे यूज कर देते हैं। अब इसको सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक। ये हमसे एक बार पूछेगा रिव्यू के लिए और हमें कर देना है पोस्ट, ठीक है। तो अब जाके आप ये चीज देखोगे कि इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर हमने अपना पोस्ट कर दिया। पोस्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। एक पोस्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट इमेज, कैप्शन, हैशटैग इज इम्पोर्टेंट। ये तीन चीज हमेशा आपके फेसबुक पोस्ट में होनी चाहिए। कैप्शन, हैशटैग, इमेजेस या वीडियो जो भी आप यूज करते हो। तो अभी आप लोग कोई भी जाके यूनिक अगरबत्ती सर्च करो, देखो अपना पेज आता है या नहीं। गाइस आप लोग सब के सब अपने अपने फेसबुक पे जाके यूनिक अगरबत्ती सर्च करो और बताओ मुझे कि सर डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर दिखेगा तो आप उसको लाइक भी करो, फॉलो भी करो, बिकॉज ये आपके सामने ही सारा पेज बताया गया है। और आगे जाने में हम अगर आप लोग जब भी कनेक्टेड रहोगे, ठीक है, आगे जाने में हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में ये पेज कितना प्रोग्रेस किया है, इसके ऊपर कितना फॉलोवर्स है, कितनी सारी चीजें हैं। एक स्मॉल बिजनेस को हम लोग यहाँ से लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने अपने पेजेस के ऊपर जाओ, अपने अपने फेसबुक के ऊपर जाओ गाइस, और वहां पे यूनिक अगरबत्ती सर्च करो और देखो हमने जो यूजर नेम अभी ऑलरेडी ऐड किया है उसका बेनिफिट आपको दिखेगा कि आप हमारे पेज को बहुत इजीली जो है एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो आप अपने अपने फेसबुक के ऊपर जाओ, वहां पे जाके सर्च करो यूनिक अगरबत्ती, देखो कि पेज मिलता है या नहीं मिलता है, और मुझे चैट बॉक्स में इस चीज के लिए कंफर्मेशन दो गाइस कि आपको पेजेस मिल रहे हैं या नहीं।
ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीज है। आई होप कि इसमें बहुत सारे लोगों को पता है कि हम किस तरीके से फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन हमने यहाँ पे आपको क्या किया, हमने सिर्फ आपको यहाँ पे पेज क्रिएट करना नहीं सिखाया, हमने आपको क्या सिखाया यहाँ पे कि उस पर्टिकुलर पेजेस के अंदर क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बिजनेस प्रोस्पेक्टिव, बिजनेस के अनुसार। ठीक है। अब जो लोगों के कमेंट है कि हम फेसबुक यूज नहीं करते हैं, हम ये यूज नहीं करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में हो, अगर सपोज दैट कि आपके पास अपना हथियार नहीं रहेगा तो आप बॉर्डर पे लड़ाई करने जाओगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम आपका सबसे बड़ा वेपन है, बिना पैसे खर्च किए आपके बिजनेस को ग्रो करने का। तो जिनके पास भी फेसबुक नहीं है या यूज नहीं करते हैं, तो अपनी आदत को बदलिए। फेसबुक यूज करने में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से ये चीज जरूर देखिए कि क्या चीजें हैं। आगे आने वाली क्लासेस में जब आपको फेसबुक के ऊपर एड्स लगाना होगा और तभी आपके पास में ना पेजेस होंगे ना अकाउंट होंगे, तो आप किस तरीके से ऐड लगा पाएंगे। सो गाइस, आई रिक्वेस्ट यू गाइस, तो जिनका भी ये थिंकिंग है कि मेरे पास फेसबुक पेज नहीं है, मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, XYZ, मैं ये सारी चीजें बुलशिट मानता हूँ, इन सब का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। when you tell your parents कि you are learning, nobody will stop you। ठीक है, until or unless you guys using it unnecessarily। ठीक है। तो एक चीज मेक श्योर कीजिए कि आपको अभी हमने एक पेज बना के दी थी, आपको वो पेज जब आप सोशल मीडिया के ऊपर सर्च कर रहे हो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलो इस चीज को मैं ही वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ किसी और अकाउंट्स में। ठीक है, और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एक सेकेंड, यूनिक अगरबत्ती। तो चलिए देखते हैं यूनिक अगरबत्ती मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, यूनिक अगरबत्ती, यही हमने अभी पेज बनाया था। लेट्स सर्च और देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। आपको देखो यहाँ पे आपको टॉप में नीचे में आपको यूनिक अगरबत्ती दिख रहा है। ठीक है, आप सिंपली जाएंगे इस पे, जाके आप फॉलो कर दीजिए। और अब मुझे ये चीज बताओ कि आपको किसी भी एंगल से लग रहा है कि ये प्योर ब्रांड नहीं है। लाइक इसका पैकेजिंग को देखो, इसके स्टाइलिंग को देखो, हर चीज को देखो। ये अगर आपको आपको सिर्फ ये अगर पता नहीं रहता मैंने ये पेज आपके सामने में क्रिएट किया है, तो आप कुछ समय के लिए कन्विंस हो जाओगे दैट कि ये जो बिजनेस है ये एक ओरिजिनल बिजनेस है। बिकॉज ये बिजनेस भी ओरिजिनल हो जाएगा इन फ्यूचर, बट एनीवे अभी के लिए मैं दिखा रहा था। तो ये आप जब सही तरीके से अपना फेसबुक बनाते हैं तो आपका ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर भी होता है, और इस तरीके से आप अपना परफेक्ट बिजनेस पेज बना सकते हो। ठीक है गाइस, आई थिंक 200 बच्चे हैं अपनी क्लास में गाइस, अभी तक 11 फॉलोअर्स हुआ है। थोड़ा तो पुश करो, जो चला रहे हो एटलीस्ट कम से कम इसको फॉलो कर लो, सो दैट कि आप समझ पाओ कि एक छोटी सी ब्रांड को हम स्टार्टिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसमें आपको ये सारी चीज हेल्प मिलेगी। देखो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने डाला था। हमने जो वहां पे बटन डाला था कॉल नाउ का, ये देख रहे हो आप कॉल नाउ का ऑप्शन, वो यहाँ पे अवेलेबल है। नीचे में हमने अपना लोकेशन डाला था, अपनी वेबसाइट डाली थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ अवेलेबल है। साथ में हमने पोस्ट किया है, ये जो पोस्ट हमने किया था ये भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिख रहा है। तो ये इट्स लुक्स लाइक अ प्रॉपर ब्रांडिंग, ये पूरे ब्रांड का पेज लग रहा है। जब अब आपका काम क्या है, आज जब आप घर जाओगे तो सबसे पहले अपना बिजनेस के लिए एक नाम सोचोगे, कोई भी नाम सोच लो, कोई भी बिजनेस का। बिजनेस नहीं भी है तो फिर भी कुछ ना कुछ सोचो कि नहीं मुझे एक फेसबुक पेज बनाना है, तो मुझे किसी बिजनेस का बनाना है, दोस्त का है, यार का है, फैमिली का, रिश्तेदार का, कोई भी बिजनेस है उसके नाम से आप बना लो, चाहे उनका किराना दुकान ही क्यों नहीं हो, आप उस बिजनेस का फेसबुक पेज बना सकते हो। तो गाइज आज की क्लास में हमने देखा कि एक प्रॉपर प्रॉपर फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है। कल की क्लास में हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम का प्रॉपर पेज कैसे बनाया जाता है। जब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज बना लेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों को मेटा के अंदर अकाउंट सेंटर में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, जिससे हम फेसबुक से ही इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर अपना बिजनेस का एड चला सकते हैं। तो आई होप गाइज कि आप लोगों को ये चीज पहले से भी आता हो, नहीं आता हो तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम यूनिक अगरबत्ती की पेज बनाए हैं।
और किस तरीके से हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से इसका ऑप्टिमाइजेशन किया, सो दैट कि जब कभी भी कोई लोग सर्च कर रहा है, उनको हमारी ब्रांड जो है सबसे टॉप पे दिख रही है। बहुत सारे लोगों का ये चीज होगा, सर हम पेज बना लिए हैं, मेरा ब्रांड जो है, मेरा जो पेज है वो मेरे जब नाम से सर्च करता है लोग तो ऊपर नहीं दिखता है। तो वैसे केसेस में क्या दिक्कत है, ये सारे मिस्टेक्स है, आपने प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया है। ठीक है, चलो गाइस, तो अगर आपको अभी के क्लास में जो भी मैंने पढ़ाई उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने अपने हैंड रेज करोगे और मैं सबको अलाउ करूंगा, सो दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। देखो, ये जो मैंने आपको फॉलो करने के लिए बोला गया है, इस देखो, आपसे मेरा बिजनेस ग्रो नहीं होगा, आप मेरे लिए एक फॉलोवर, आप मेरे स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने आपको बोला कि चलो फॉलो कर दो। बट एक्चुअली में आपसे मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता है, मुझे अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना होगा। तो टारगेट ऑडियंस कैसे बनाते हैं वो भी हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे, कि जो भी एड के बारे में हम सोच रहे हैं उस चीज को हम किस तरीके से एड अपना बनाएं कि जो जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी हमारे टारगेटेड ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस का मतलब क्या है, कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसका एक टारगेटेड ऑडियंस होता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे अभी समझाता हूँ। अगर मेरा अगरबत्ती का बिजनेस है तो मेरे लिए कौन कौन सा टारगेटेड ऑडियंस हुआ। अब देखना यहाँ पे ना, बहुत अच्छी ये चीज ना गाइस, टाइप करना छोड़ो और सुनो इस चीज को, बहुत बड़ा मार्केटिंग का ज्ञान है। ठीक है, और अपने से आपको भी समझ में आएगा। अब देखो, अगरबत्ती का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं अगरबत्ती का बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे लिए टारगेटेड ऑडियंस कौन होगी, जितने भी लोग पूजा पाठ, जहां जहां अगरबत्ती यूज होती है, चाहे वो पूजा पाठ में हो गया, इवन मरनी में हो गया, तुम्हारा किसी तरीके का कोई फंक्शन हो गया, ठीक है, खुशबूदार अगरबत्ती लोग खरीदते हैं घर के सेंटेड, घर में भी पॉजिटिविटी लाने के लिए। तो वैसी जगह जहाँ पे मेरा ऑडियंस जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये सारे मेरे ऑडियंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब देखना, इन सब में सबसे ज्यादा ये सारी चीज खरीदती कौन है, वो खरीदती महिलाएं। मेरा ऑडियंस कौन हुआ, अब फीमेल हुआ। कि मैं अगर महिलाओं को कन्विंस कर लूं कि आप मेरी अगरबत्ती खरीदो और इससे घर में पॉजिटिविटी आती है, तो मेरा मार्केटिंग ऑटोमेटिक फेमस हो जाए। बिकॉज क्या है, मेरा टारगेट ऑडियंस फीमेल है। लेकिन जब हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तो वहां पे हमें फीमेल से ज्यादा मेल पे ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। बिकॉज क्या है कि अल्टीमेटली इंडियन हाउस होल्ड में, इंडियन घर में या हमारे बिहार के घर में जो डिसीजन मेकर होता है वो मेल होता है। तो अब इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट। हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो फीमेल है, लेकिन हमें एडवर्टीजमेंट मेल को करना है, सो कि एक तरीके से ये एक लूप क्रिएट हो जिसमें मेल और फीमेल, फीमेल क्या हुआ, इन सब चीजों की डिसीजन मेकर, मेल कौन है, मेल है हाउस का डिसीजन मेकर। तो हमारे पास में जब जेंडर स्पेसिफिक हम टारगेटिंग करेंगे आगे आने वाले समय में, मैं आपको एक एक ऑप्शन बहुत अच्छे से ओपन करके बताऊंगी कौन सी ऑब्जेक्टिव हम कब यूज करें। ठीक है, चाहे आपका सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, वेबसाइट हो, आपको ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। मैं सबके क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ बाय द वे, ठीक है, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ता है। बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू गेट सक्सेस। मैं ये बात क्यों बोलता हूँ, अब आप इसके एग्जाम्पल को समझना। जैसे कि मैंने आज एक फेसबुक पेज क्रिएट किया है, ठीक है गाइस, सोचो इंडिया में डेली बेसिस पे कितने फेसबुक पेज क्रिएट होते होंगे। जैसे आज आप लोग घर जाओगे तो लगभग मेरे को 200 स्टूडेंट में से जितने स्टूडेंट हैं उनको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, सबके लिए कंपलसरी है। सोचो इंडिया में फ्रीक्वेंसी में कितने सारे फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज एक दिन में बनते होंगे, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स बनते होंगे एक दिन में, इंस्टाग्राम अकाउंट बनता होगा। वी डोंट हैव एनी नंबर ऑफ दिस, लाइक कि कितने बनते हैं। बट आपको एक चीज समझाता हूँ कि जब इतने अकाउंट्स बन रहे हैं तो आपका कंपटीशन जो है वो भी बहुत हार्ड होगा। चाहे आप किसी में काम कर रहे हो, चाहे आप फूड ब्लॉगर बनना चाहते हो, ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहते हो, एनीथिंग और एनी बिजनेस है। आज के समय में कोई भी यूनिक बिजनेस नहीं है। जैसे ब्लिंकिट निकला था, इंडिया मार्ट तुरंत कॉपी किया, रिलायंस डिजिटल तुरंत कॉपी किया, तो सब एक दूसरे का कॉपी बिजनेस चलता है इंडिया में, ठीक है। और इवन दो इफ यू गो टू द फॉरेन कंट्री, मोस्ट ऑफ द बिजनेस हैव द सेम मॉडल एंड दे आर यूजिंग द सेम मॉडल टू जनरेट द प्रॉफिट्स। तो अभी क्या हुआ कि जब हम इस तरीके के बिजनेस में काम कर रहे हैं,
तो जब एक दिन में मानो कि हम एक डेटा ले लेते हैं, 1 करोड़ लोग डेली का जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, जो 1 करोड़ लोगों ने क्रिएट किया, हो सकता है उसमें से ना 80 लाख लोग कल एक्टिव हों, परसों आते-आते वो 50 लाख हो जाए, तरसों आते-आते वो घट के 40 लाख हो जाए, ठीक है? 1 महीना में हो सकता है 20 लाख पे हो, 10 महीना में हो सकता है वो घट के 2 लाख पे आ जाए, फिर अगले 1 साल में घट के वो 1 आ जाए। तो अब आप देखो कि जब इतना कंपटीशन था, जब तक गूगल या फेसबुक या यूट्यूब के एल्गोरिदम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट टाइम फ्रेम जो है ऑलमोस्ट आपको 6 मंथ टू 1 ईयर का लग जाता है। तो अगर आपको सोशल मीडिया पे सक्सेस पाना है, तो 1 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ में आपको अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा। गाइस, एक चीज जान लेना, कंटेंट इज द किंग। इफ यू प्रोड्यूस मोर कंटेंट, यू कैन विन द रेस। सो एक ही तरीका है, जनरेट मोर कंटेंट, जनरेट मोर व्यूज। तो आपका एक दिन में आपकी कोई भी चीजें इस तरीके से नहीं होंगी कि आपको एक दिन में सक्सेस मिल जाए, बट अगर आप लगातार उसके पीछे मेहनत करोगे, तो आपको बोलने का तरीका, आपके कंटेंट में स्क्रिप्टिंग का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? सो गाइस, एनीवे, आज आप लोग सबका टास्क है कि आप लोग सब जाओ घर पे, हर एक बिजनेस को देखो, जो भी बिजनेस आपके आसपास हो, उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड अपना एक बिजनेस पेज का नाम सोचो। चैट जीपीटी का हेल्प लो, अगर नाम समझ में नहीं आ रहा है, चैट जीपीटी से पूछो कि मेरे को 5 नाम सजेस्ट कर दो। इस तरीके से आप उनकी हेल्प लेके कल एक सब कोई फेसबुक पेज बना के लाएंगे। गाइज, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, अगर आपने फेसबुक पेज या फिर आपने फेसबुक नहीं चलाते हो, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब मैंने आपको समझाया कि फेसबुक पेज कैसे बनाता हूं, तो गो टू योर होम, क्रिएट योर फेसबुक पेज और क्रिएट योर बिजनेस पेज, ठीक है? ये हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई फन की एक्टिविटी नहीं है। तो सो एवरीवन मेक श्योर, व्हेन यू गो टू योर होम, क्रिएट योर फेसबुक पेज एटलीस्ट, और उसके बाद आके ऑप्टिमाइजेशन में कोई भी इश्यू होगी, तो हम आप कोई भी क्वेश्चन क्लास में कर सकते हो। तो गाइज, ये आपका होमवर्क है, एंड आई होप कि ऑलमोस्ट सभी लोग ये पूरा company name or create different profiles. Sir, if someone is already associated with a company and wants to create a Facebook page for a business, should they use the official company name or create a different professional page name? For example, if the company is, what type of a page would you be the most professional and effective? I don't know what's your name, but let me tell you one thing, okay? According to the policies, like the Facebook policies, you can create only one verified business portfolio on Facebook. Okay, but अब क्या होता है वेरीफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो, आपको क्या होता है वो आगे की क्लासेस में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? लेकिन जो आपका सवाल है, क्या कि अगर कंपनी का नेम का फेसबुक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप उसका नेम यूज करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कंपनी से ऑथोरिटी लेना पड़ेगा, बिकॉज सोशल मीडिया में पीपल अवॉइड वन थिंग विच इज कॉपीराइट। कॉपीराइट क्लेम जो है बहुत चीज को लेके होता है, यहाँ तक कि जो मेरी ऑडियो है ना, जो मेरी आप वॉइस सुन रहे हो, इसका भी कॉपीराइट क्लेम होता है कि अगर मैं इसका कॉपीराइट करा लूं और कोई भी इंसान अगर मेरी वॉइस को यूज करेगा, तो उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा, ठीक है? तो in your case, do not create a new page on the same company name. Instead of that, what you can do, you can create a more content on the same pages so that everybody can recognize you from the same particular page. If you have to continue posting your reels, your graphics, and every activity on Facebook and Instagram, and after that you can have a really good view. Do not use it. My advice will be very simple for you. Do not create a new professional page, okay? Because one business can have only one professional page. अभी मैं इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आपने अगर सपोज दैट वो पेज वेरीफाई कर लिया, सपोज दैट कि आपके बिजनेस ने जिसके नाम से आप बनाना चाहते हो उन्होंने वेरीफाई कर लिया, तो आप तो ऑलरेडी फेक हो जाओगे इन द आई ऑफ फेसबुक। सो डू नॉट डू ऐसा कोई भी एक्टिविटी, सो आपको इश्यू नहीं है, ठीक है? सो गाइज, एनीवे,
टुमारो आई नीड, जो हमारी खेती है वो एक बिजनेस है। यस, हमारी फार्मिंग, आपको पता है हम लोगों का ना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है दैट कि हम फार्मिंग को ना बहुत आसानी से लेते हैं कि मेरा बाप खेती करता है। एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि फार्मिंग इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। आपको ये चीज बाद में समझ में आएगी जब आप दुनिया एक्सप्लोर करके आओगे, बट द रियलिटी इज फार्मिंग के अंदर इतना कंटेंट आप बना सकते हो और आप फार्मिंग के अंदर ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। बट ओनली थिंग इज आपको सही नॉलेज और सही गाइडेंस की जरूरत है। उसके लिए आप इंटरनेट, चैट जीपीटी सबका यूज करो। वहां आप उनसे कंटेंट आइडिया के बारे में पूछो और आप बिलीव करो कि अगर आप इंडिया में एग्रीकल्चर में हिट हो गए तो उससे सुपर आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म कभी ग्रो करके नहीं देगा। बिकॉज इंडिया के 28 स्टेट्स में सिर्फ एक ही बिजनेस कॉमन है, विच इज फार्मिंग। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लासेस में। एंड जो भी लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, आई एम सो सॉरी, कल आपके क्वेश्चंस फिर से लूंगा, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चंस अभी भी रह गए हैं तो आपको मेल आईडी दिया गया है, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर है, आप वहां रीच आउट कर सकते हो। एंड कल सब यूट्यूब कोई चैनल आप के बारे अपने में बताइएगा बिजनेस, सर। सॉरी, यूट्यूब चैनल के बारे में एक वीडियो लाइएगा। आज की क्लास शायद सूरज फेसबुक के बारे में, जिस दिन आपकी क्लास यूट्यूब के बारे में होगी मैं यूट्यूब यस के सर। बारे में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप वेट करेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप मतलब सारी चीजें सीखेंगे। हमारा काम ही है सारे प्लेटफॉर्म को सिखाना, तो ग्रेजुअली हम सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करेंगे। तो गाइस, कल मुझे ऑल 200 पीपल्स के फेसबुक पेजेस चाहिए, ठीक है। एंड होपफुली एंजॉय योर इवनिंग। जो भी चीज मैंने पढ़ाई है थोड़ा रिपीट करो, थोड़ा जाके देखो, क्योंकि एक कंपनी ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं करेगी जब आपको हायर करेगी, बहुत कम क्वेश्चन करेगी। अगर आपको एक छोटे से जॉब में डिजिटल मार्केटिंग अंदर जॉब का शुरुआत करना है तो आप इस इंटर्नशिप में भी आप अपने आप को अच्छा बना के अच्छा सा जॉब, लगभग 2.5 लाख 3 लाख के पैकेजेस आपको आसानी से मिल सकते हैं। सिर्फ आपको अपने काम में बेस्ट होना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। एंड कल सब कोई अपना फेसबुक पेज जरूर बना के लाइएगा। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, सॉरी नॉट कल, अब मिलेंगे मंडे को। तब तक के लिए आपके पास 2 दिन का टाइम है। अगर आपको फेसबुक पेज क्रिएट नहीं करने आता है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो लेकिन मंडे को मुझे ये नहीं सुनना है कि सर मैंने फेसबुक पेज नहीं बनाया क्योंकि मेरे घर से मना था, मैं फेसबुक चलाता ही नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं बनाया था। ये सब एक्सक्यूजेस यहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले इंसान नहीं हो। हम लोग पिछले 10 बैच से काम करते हुए आ रहे हैं, तो हम ये सारे एक्सक्यूजेस, ये सारे प्रॉब्लम्स को झेल चुके हैं। सो गाइज प्लीज मेक श्योर करना कि जब भी कभी आप कोई चीज एक्सक्यूज दे रहे हो तो उसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए, ठीक है। पढ़ने के लिए घर वाला कभी कोई मना नहीं करता है। आप सोशल मीडिया को सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हो कि आप बिजनेस का प्रमोशन कर सको। सो एनीवे गाइस, सी यू ऑन मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।